वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बाकी हमने सारी एक्सरसाइज सारे रिव्यू एक्सरसाइज पीछे जो क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट किए थे। हमारे इस चैप्टर में लास्ट दो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आज वो भी करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ये एक्सरसाइज 2.4 जो हमने की थी पीछे, उसका क्वेश्चन नंबर 5, वहां से क्वेश्चन उन्होंने कुछ चेंज करके दिए। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पे हम करेंगे इस क्वेश्चन को लेट करेंगे x के, लेट किया x के, देखें 68.24 और पीछे इसके 3 थे। ठीक है, अब हमें लॉग का पता है। देखें खाली रेडिकल जो होता है वो 1/2 के होता है। अगर रेडिकल के पीछे 3 हो तो 1/3 हो जाएंगे, 5 हो तो 1/5 हो जाएंगे। यहाँ पे रेडिकल के पीछे 3 थे तो हम लिखेंगे 68.24 और ये 1/3 हो गए। बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखें टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दें। यहाँ इसको भी हमने लॉग दिया, यहाँ इसको भी हमने लॉग दिया। ठीक है, अब हमें पता है लॉग एक्स के लॉग के साथ जो भी चीज़ हो उसके ऊपर जो पावर वो आगे आ जाता है, 1/3 लॉग यहाँ पे 68.24। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है। अब इसको आप कैलकुलेटर पे मालूम करें या टेबल पे मालूम करें, दोनों से हो जाएगा। देखिए दोनों में करते हैं, कैलकुलेटर से आसानी से हो जाता, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो टेबल से मालूम करें, कैलकुलेटर से भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम पीछे सीख के आए हैं कि लॉगरिथम टेबल पे हम लॉग कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम पॉइंट को पीछे लेकर आएंगे 1 नंबर, क्योंकि पॉइंट हमेशा 1 नंबर के बाद रखनी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट कितने नंबर पीछे आई, 1 नंबर, तो हमारा कैरेक्टर हो गया 1, क्योंकि 1 नंबर पीछे आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों को मिलाएंगे तो ये 68 हो गया। 68 को 2 में देखेंगे, फिर 4 में। फर्स्ट नंबर होता है 35, सेकंड नंबर होता है हमारा मेन डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए 68 ढूंढें सबसे पहले, ये रहा 68, ये रहा। ठीक है, अब 68 को हम 35 के वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 होता है और ये मेन डिफरेंस लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, अब 68 को किस में देखना है, 2 में। तो 68 यहाँ पे देखें 0, 1, 2, 83 और 38, ये 2 में देखें, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 35, 83 और 38, और मेन डिफरेंस वो हमें 4 में देखना है। 68 को देखें, 68 को 4 में देखें तो 1, 2, 3, 4, 3 मिल रहा है, 3 मिला हमें। यहाँ पे 3 लिखा, 8 और 3 11 हो जाएंगे, 1 यहाँ पे 1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 3 और 8 दे दिया। अब जो हमें 35 और मेन डिफरेंस जो हम प्लस करते हैं उसका जो भी आंसर आता है वो पॉइंट रखकर और बाहर हम 0 दे देते हैं अलग। अब इसको हम प्लस कर देंगे कैरेक्टर के साथ। 1 पे पीछे सीख के आए हम 0.8341। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, देखिए क्या आंसर आ रहा है। देखिए ये 1 ही हो जाएगा, इसके साथ 1 आ जाएगा, 1.8341। ये आ गया हमारा लॉगरिथम। ये इसका देखिए अभी यहाँ पे लिखा लॉग एक्स और यहाँ पे 1/3 और ये लॉगरिथम इसका आ गया हमारा 1.8341। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉग एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1.8341 और नीचे डिवाइड में 3 है और यहाँ पे x हो गया, इसको इसके साथ डिवाइड करें। यहाँ पे देखिए 1.8341, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो यहाँ पे है 0.61136, 0.61136 आ गया। अब हमें
x फाइंड करना है तो log वहाँ लेकर जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाता है। एंटी लॉग यहाँ पे 0.61136 हो गया। अब x इक्वल टू एंटी लॉग मालूम करें। देखें अब एंटी लॉग भी मैंने सिखाया था कि पॉइंट के पीछे जो नंबर होता है वो होगा हमारा कैरेक्टर, 0 है हमारा। और यहाँ पे 61 को 1 में देखें और 3 में, 61 को 1 में देखें और 3 में। अब यहाँ पे देखें 61, ये रहा 61, इसको हमें किस में देखना है, 1 में, तो ये 0 और ये 1, 4083 यानी 35 मिला हमें 4083 सा, और मेन डिफरेंस 3 में देखना है। तो मेन डिफरेंस 3 में देखें 61 का यहाँ पे 3 में 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको प्लस करें हम, 3 और 3 6 हो जाएंगे, और यहाँ ये 8 आ जाएंगे, और 0 ये 4 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 4 0 8 और 6। अब कैरेक्टर क्या है, 0। 0 कैरेक्टर तब होता है जब पॉइंट एक नंबर बाद हो, ठीक है। अगर 2 नंबर बाद होती, हम पीछे लेकर आते तो 1 कैरेक्टर आ जाता, यहाँ होती तो 2 कैरेक्टर आ जाता, 0 यहाँ पे होगा। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ पे हमने ये टेबल से निकाला, अगर ये आप कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे तो ये लॉग, ठीक है, और यहाँ पे देखें 68.24, तो ये देखें वही आंसर 1.8340, देखिए ये देखिए 1.834 वही आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको भी कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। सबसे पहले शिफ्ट दबाएं, उसके बाद लॉग देंगे तो ये छोटे से 10 आ जाएंगे। अब आप ये वैल्यू लिखें, देखें 0.61136 इक्वल जैसे दबाया देखें वही आ गया 4.086। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो इसको लेट लें एक्स की, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम दें यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग हमने x को भी दे दिया और परली साइड जो नंबर थे उनको भी हमने लॉग दे दिया 3.543, ठीक है। अब हमें पता है लास्ट का मैंने बताए थे कि लॉग के साथ जब भी 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। देखिए लॉग के साथ जब भी 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो बीच में प्लस दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.4543, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉग x ले लिया। अभी आप टेबल में मालूम करें या कैलकुलेटर पे मालूम करें, तो टेबल पे किया था, देखिए आ तो गया है आपको, कैलकुलेटर पे करते हैं। देखिए हम लॉग 319.8, तो क्या आंसर आया 2.5048, 2.50487, ठीक है। इसको भी हम मालूम करें, देखिए यहाँ पे लॉग लिखा 3.543, 3.54 और ये 3, तो यहाँ पे क्या आया 0.5493, 0.5493 और ये 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये log x लिखा, दोनों को हम प्लस करेंगे, इनको प्लस करें इसके साथ, देखें क्या है 2.50 और 487, तो यहाँ पे क्या आया 3.05424, 3.05424 आ गया, ठीक है। अब एंटी लॉग x लिखें, लॉग वहाँ लेकर जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3.05424 आ गया। तो इसको भी आप टेबल पे मालूम करें, वो भी सीखा था आपने, ये कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेटर पे देखिए शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, और लॉग लिखेंगे, छोटे से 10 आ गए, और ये आप वैल्यू लिखेंगे 3.05424 इक्वल जैसे दबाएंगे तो यहाँ आ गया हमारा 11330। यहाँ पे जो x का आंसर आ गया
33 और 0.0 नहीं लिखते हम, ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, अगर उसी तरीके से मालूम करें तो वो भी देखें, ये बाहर एक कैरेक्टर हमारा 3 है, टेबल पे मालूम करें। 0 यानी 5 को देखेंगे 4 में और 2 में। 4 हमारा मेन तीसरा होता है और वो हमारा मेन डिफरेंस। यहाँ पे देखिए 05 को किस में देखना है हमें, 4 में। तो यहाँ पे 05, ये 0 1 2 3 और ये 4, 1132 क्या आया, 11 मेन तीसरा 1132। और मेन डिफरेंस किस में देखना है, 2 में देखेंगे। 05 को 2 में देखेंगे तो 1 आया यहाँ पे, तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 3 और ये 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 1 और 3 3। पॉइंट हमें कहाँ पे रखने, देखिए 3 कैरेक्टर हमारा 3 था, 3। देखिए कैरेक्टर 0 तब होता है जब पॉइंट 1 नंबर बाद होती है। तो 1 आगे गया, 2 आगे गए और 3 आगे गए, तो 3 यहाँ पे रखेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो आप टेबल में रखिए, मालूम करें या कैलकुलेटर पे बात है कि ये ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसे भी हम लेट लेंगे x के लेट लिया हमने 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 अपॉन 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। ठीक है, अब किया हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे ये लॉग दिया, यहाँ पे भी हमने लॉग दिया 36.12 और मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइड 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 हो गया। अब लिखेंगे हम log x, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में आ जाता है प्लस। log देखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बीच में क्या आता है, प्लस 36.12 प्लस log 750.9 और ये डिवाइड में जो होते हैं उसको माइनस में लिखते हैं, याद है आपको, माइनस log 113.2 माइनस log 9.98 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे log x लिखा, ये मालूम करते जाएंगे। देखिए कैलकुलेटर पे, यहाँ पे देखिए हमने लिखा यहाँ पे log 36.12 तो यहाँ क्या मिला 1.55774 1.55774। ठीक है, प्लस अभी इसको मालूम करें, यहाँ पे log 750.9 तो यहाँ क्या मिला 2.87558 और ये माइनस दिया, ये भी मालूम करें। देखें log और यहाँ पे 113.2 और ये 2, ये क्या मिलेगा हमें 2.05384। अब ये भी मालूम करें, यहाँ पे देखिए log 9.98 यहाँ क्या मिला 0.999 और ये 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये तो दोनों प्लस के थे, वो दोनों माइनस के हैं, तो प्लस करेंगे 1.55774 को प्लस करेंगे 2.87558 के साथ, तो यहाँ आया 4.4333 और ये 2 और ये दोनों माइनस के हैं तो देखिए -8 हो जाएंगे, ये कि माइनस लिखा और यहाँ पे 2.05384 फिर माइनस दिया 0.999 और ये 1। अब यहाँ क्या बचा माइनस और ये 3.05294 दिया
क्योंकि दोनों ऐड हो गए, होए तो दोनों माइनस के ही। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि प्लस के थे और वो माइनस के, तो फिर देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ पे माइनस करें 4.4 और 333 और ये 2, इसमें से माइनस करेंगे 3.05294 को, तो यहाँ पे क्या आंसर है 1.3803, 1.3803 ये आया। अब एंटी लॉग लॉग वहाँ लेकर जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा 1.3803। अब इसका एंटी लॉग मालूम करें, शिफ्ट दिया और ये लॉग दिया। अब ये लिखें 1.38 और 03, 0 और ये 3 इक्वल जैसे दबाएंगे तो हमारा आंसर आ गया 24.00। यहाँ पे आ गया 24.01 या 00, बात एक ही है। मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद 1-2 नंबर का फ़र्क हो जाता है। तो ये हो गया, इसका भी हमारा आंसर आप कैलकुलेटर पे मालूम करें, टेबल पे भी आपको आता है, टेबल पे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उस पर भी आंसर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन द ईयर 2016 the population of a city was 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year। ये बोल रहा है 2016 में एक सिटी, एक शहर है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 22 मिलियन है और वो हर साल 2.5% बढ़ती है उसकी आबादी। यानी 22 मिलियन से 2016 में जब 2017 आ गया था तो उसकी आबादी 2.5% बढ़ गई। फिर 2018 आया तो उसमें भी उसकी आबादी 2.5% बढ़ेगी। ठीक है। The function PT22 1.025 power t gives the population in millions t year after 2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 million. Round the answer to the nearest year. अभी ये बोल रहा है उस सिटी की जो आबादी थी वो 22 मिलियन थी, कितने ही कौन से साल की, 2016 की। ये बोल रहा है कि कितने साल लगेंगे जो उसकी आबादी 35 मिलियन तक पहुंच जाए। यानी हमें पता है 2.5% तो बढ़ती है ना हर साल, तो उसमें कितने साल लगेंगे कि उसकी जो आबादी है वो 35 मिलियन हो जाए। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये फार्मूला लिखें P और ये T इक्वल 22 1.025 पावर T, ये हमने लिखा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 35 मिलियन चाहिए हमें, तो यहाँ पे 22 1.025 पावर T लिखा। अब इनको लॉग दे देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि T ईयर होता है वो हमें मालूम करना है, तो ये आगे आ जाएगा। तो लॉग हमने 35 को भी दिया और लॉग हमने 22 और ये 1.025 पावर T इसको भी दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने लॉग 35 लिखा, तो लॉग के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो लॉग 22 प्लस और यहाँ पे लॉग 1.025 और ये पावर T लिखा। अब क्या करेंगे हम, लॉग 35 और यहाँ पे देखिए ये लॉग 22 लिखा प्लस और ये T लॉग के साथ जो भी पावर हो उसके ऊपर पावर वो आगे आ जाता है, T आगे आ जाएगा और ये लॉग ये 1.025 हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे लॉग 35 लिखा, ये लॉग 22 प्लस का यहाँ आ जाएगा तो ये लॉग 22 माइनस का बन जाएगा। ठीक है। बाकी वहाँ का क्या बचा, T और ये लॉग 1.025 बचा। ठीक है।
अभी ये log 1.025 भी t के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ t हमें फाइंड करना है। ये वही लिखा, log 22 भी वही लिखा, और ये डिवाइड में आ गया हमारा log 1.025। यहाँ पे ये t अकेला हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले log 35 मालूम करें। देखें log 35 क्या मिला, 1.54406, 1.54406 माइनस log 22 मालूम करें, log 22, तो यहाँ क्या मिला 1.3424, 1.3424, ये भी मिल गया। और नीचे देखें, ये भी मालूम करें, log 1.025, यहाँ क्या मिला 0.01072, 0.01072, और ये t हमें मालूम करना है। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करें। देखिए यहाँ पे, यानी 1.54406 में से माइनस करेंगे हम इसको 1.34242, इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आया 0.20164। यानी यहाँ पे आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं 0.20164, और इसके डिवाइड में पड़ा था 0.01072, और ये t हमें मालूम करना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आया ये वाला, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, हमने लिखा, और ये नीचे वाला हमने वही लिख दिया यहाँ पे। देखिए अब डिवाइड करें ऊपर वाले से नीचे वाले को। देखिए कैसे करेंगे, 0.20164, और इसको डिवाइड करना है 0.01, और ये 0, और ये 72। अब यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए 18.80, ये t आ गया। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट के बाद जो 8 है, इसको हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे ये इसको 19 पूरे कर सकते हैं, 19, तो 19 मिला हमें t हमें 19 मिला। अब कौन सा ईयर चल रहा था जब उसकी पॉपुलेशन 22 मिलियंस थी, वो था 2016, ये था। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि वो कौन सा ईयर आएगा कि 35 मिलियन हमारी पॉपुलेशन बने, वो कितने साल बाद वो साल आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे वो जो 19 थे उसको हम प्लस करेंगे इसमें, तो देखिए 9 और 6 5 हो जाएंगे, तो 9 और 6 15 हो जाएंगे, 5 यहाँ पे 1 ऊपर, तो 1 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 0 और ये 2। तो ये है इसका हमारा आंसर। 2035 में उस शहर की जो आबादी होगी वो 35 मिलियन होगी। यानी 2016 से 19 साल बाद 2035 में, तो जाहिर सी बात है 16 के बाद 19 साल अगर उसमें ऐड करेंगे तो 2035 आ जाएगा। उसमें उस सिटी की जो आबादी होगी वो 35 मिलियन होगी। तो यहाँ पे ये रिव्यू एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो गई, और मुकम्मल 2 चैप्टर लॉगरिथम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। इन सारे क्वेश्चनों में कोई बात हो, कोई ऐसा सवाल आपके जहन में हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।